इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपर मून 3 अकाज़ा की ओरिजिन बैक स्टोरी के बारे में। और क्या आपको पता है कि अपने ह्यूमन फॉर्म में भी अकाज़ा काफी स्ट्रॉन्ग था। इसके साथ ही साथ अकाज़ा एक फैमिली मैन भी था। जब अकाज़ा अपनी मेमोरीज को याद कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि अपने ह्यूमन लाइफ में भी उसे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ही बनना था। और उसके पीछे भी बेसिकली 4 कारण थे। पहला कि वो अपने पापा के लिए मेडिसिन खरीद पाए, दूसरा कि वो चुराए हुए वॉलेट लेके भाग पाए, तीसरा कि जो लोगों का वॉलेट उसने चुराया है वो जब रिवेंज के लिए आए तब वो उन्हें भी मार पाए, और चौथा कि जब इस सब की पनिशमेंट उसे मिले तब वो उन सबको झेल पाए। अकाज़ा का असली नाम होता है हाकुजी। हमें पता चलता है कि हाकुजी 11 साल की उम्र से ही चोरी करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने बीमार पिता के लिए दवाइयाँ ले सके। हाकुजी के हाथ पे ये लाइंस दिखाते हैं कि कितनी बार उसने चोरियां की हैं। अपने चोरी के ट्रायल के बाद जब अकाज़ा वापस अपने घर जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है। उसके पापा चाहते थे कि हाकुजी चोरी का काम छोड़ के नॉर्मल जिंदगी जिए। इस बारे में जान के हाकुजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और 11 साल की उम्र में ही वो अकेले 7 अडल्ट्स को मारता है सिर्फ अपनी मुट्ठियों से। इसके बाद हाकुजी मिलता है केजो से, जो बेसिकली हाकुजी को कूट के अपने साथ ले जाता है। केजो एक मार्शल आर्ट्स डोजो का टीचर है, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए पैसे वैसे कमाने के लिए वो रोज मजदूरी करने जाता है। हाकुजी को वो अपने घर पे लेके आके ये सब समझाता है, और क्योंकि केजो रोज मजदूरी के लिए बाहर जाता है इसीलिए वो हाकुजी से कहता है कि वो उसकी इकलौती बेटी का ध्यान रखे। केजो अपनी बेटी को हाकुजी से मिलाता है जिसका नाम है कोयुकी। कोयुकी हमेशा बीमार रहा करती थी। उसकी बॉडी इतनी वीक थी कि वो अपने कपड़े भी नहीं बदल पाती थी। वो ना ही पानी पी पाती थी ना ही वॉशरूम जा पाती थी। हाकुजी के आने के बाद ये सब काम हाकुजी उसके लिए करता था। कोयुकी के पहले हाकुजी अपने पापा का भी ऐसे ही ध्यान रखता था, तो ये सब उसके लिए कुछ हार्ड नहीं था। द ओनली हार्ड थिंग हियर वाज हिज नुनु, क्योंकि हाकुजी को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसके बाद हाकुजी सोच रहा होता है कि जब भी वो और कोयुकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो बीच कॉन्वर्सेशन में रोने लग जाती है, और इसकी वजह से हाकुजी भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता था। आगे हाकुजी बताता कि उसके मास्टर ने एक दिन एक बुढ़ऊ को बचा लिया था, जिसकी वजह से वो बुढ़ऊ खुश होके हाकुजी के मास्टर को अपना डोजो दे दिया, सोर्यू डोजो। अब सोर्यू डोजो के पास ही केंजुत्सु डोजो था, और इनके लोग सोर्यू डोजो पे कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए वो अक्सर हाकुजी के मास्टर को परेशान करते थे, और इसके कारण ही हाकुजी के मास्टर के पास कोई और स्टूडेंट नहीं थे। हाकुजी आगे बताता है कि सोर्यू डोजो में काम करने की वजह से और कोयुकी की देखभाल करते करते उसका दिल हील होने लगा। जब हाकुजी 18 साल का हो गया था तब उसने डोजो और अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाकुजी के हाथ में दे दी। इसी वक्त हाकुजी अपने पूरे जीवन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसे लगता है कि क्रिमिनल टैटूज होने की वजह से वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। हाकुजी अपने शादी के बारे में अपने पिताजी को बताने जाता है, और जब वो वापस आता है तब उसे पता चलता है कि कोयुकी और केजो की डेथ हो चुकी है क्योंकि किसी ने उनके पानी के कुएं में जहर मिला दिया था, और ये सब इसीलिए किया था क्योंकि कोई भी केजो से डायरेक्टली फाइट में नहीं जीत पाता था। ये सब जानने के बाद हाकुजी शॉक्ड हो गया था, और गुस्से गुस्से में वो पास वाले केंजुत्सु डोजो में जाके हाकुजी ने अकेले अपने मुट्ठियों से 67 लोगों को मारा। ये हादसा तब के लोगों के लिए इतना डरावना था कि 30 साल तक लगा था लोगों को कि ये एक फिक्शनल कहानी है। हाकुजी के इस कांड के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी, और ये सब सुन के मूजान पहुंच जाता है हाकुजी से मिलने। मूजान कहता भी है कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी डीमन को इधर छोड़ा था, क्योंकि लोग यही बातें कर रहे थे कि किसी डीमन ने 67 लोगों को अकेले मार दिया। मूजान भी शॉक्ड था जब उसने देखा कि हाकुजी एक अकेले इंसान ने 67 लोगों को सिर्फ अपनी मुट्ठियों से मार दिया था। इसके बाद मूजान हाकुजी को अपना खून देके उसे भी एक डीमन बना देता है, और हाकुजी यानी अकाज़ा पहला मेंबर है 12 किजुकी मून्स का, क्योंकि ये पहली बार होता है जब मूजान के दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आता है, और इसका पहला मेंबर अकाज़ा ही होता है। ये कहानी थी हाकुजी यानी अकाज़ा की। देयर इज अ रीजन कि लोग कहते हैं कि अकाज़ा की बैक स्टोरी बेस्ट रिटर्न है डीमन स्लेयर में, और ये वीडियो देख के आपको ये रियलाइज हो ही गया होगा। अपर मून 3 की तरह ही अपर मून 2 पे भी मैंने एक बैक स्टोरी वीडियो बनाई है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल पे जुजुत्सु काइसन, नारुतो, डीमन स्लेयर, चेनसो मैन जैसे एनिमेस के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो।